कि भाई यहाँ पर तो स्वयं सहायता समूह की संख्या कम है। हम जब एमपी थे या केंद्र में मंत्री भी थे तो कई जगहों पर हम जाते रहते थे, तो स्वयं सहायता समूह में कई राज्यों के बारे में मुझको जानकारी थी कि बहुत अच्छी संख्या में स्वयं सहायता समूह है, लेकिन बिहार में स्वयं सहायता समूह का ज्यादा विस्तार नहीं हुआ, कम थी। तो फिर भी जैसे ही आए तो हम 2006 के शुरू में जाकर के कुछ जगहों पर हमने बातचीत भी की और देखा कि अभी इनके और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है और संख्या बढ़नी चाहिए। और उसी बीच हमने और विशेषज्ञों से भी राय ली और वही हमने तय किया कि हम बिहार में जो हमारी जो स्वयं सहायता समूह है इसकी संख्या हम काफी बढ़ाएंगे। और हमने उसी समय तय कर दिया कि भाई इतना कम है तो स्वयं सहायता समूह तो कम से कम 10 लाख बनाए। और ये काम करने के लिए हमने निर्णय लिया और कहा कि जो इसमें शामिल होती हैं महिलाएं, अब उनको हम जीविका करेंगे। जीविका दीदी आप लोग जो कहलाती हैं वही नाम किया जीविका। और जीविका दीदी उसके बाद काम करना शुरू की और धीरे धीरे बढ़ने लगी। हम कई जगह जा करके देखने लगे कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ काम कर रही है, कैसे और आगे बढ़ेगी, संख्या बढ़ने लगी। और मुझे खुशी होने लगी कि जहाँ कहीं भी स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों ने काम करना शुरू किया, बहुत अच्छा हमको लगने लगा और हम भी चाहते थे कि और आगे बढ़ती है। तो हमने तो तय किया था कि उसी समय तेजी से हम कराते थे कि भाई अब यहाँ इतना हुआ और बढ़ाइए, ये भी हुआ। तो अब तो 10 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह हो गई। और आप जानते हैं जीविका दीदियों की संख्या हो गई स्वयं सहायता समूह में जो जीविका दीदियां हैं उन सबको मिला करके उनकी संख्या हो गई 1,30,00,000 से ज्यादा। अब यहाँ पर 2 लाख तो बता रहे थे इस जिले में है 2,48,000। एक खुशी की बात है, हम तो चाहेंगे कि और बढ़े। तो हम तो 1,30,00,000 और जो स्वयं सहायता समूह की संख्या थी जो हमने 10 लाख हमने कहा उसको बढ़ाना, अब उनकी संख्या भी और आगे बढ़ रही। तो हमारी तो इच्छा है कि स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़े, जीविका दीदियां आगे बढ़े। तो हम तो यही देखना चाहते हैं कि जीविका दीदियों को काम, आजीविका दीदियों का जो क्यों हमने विस्तार के बारे में सोचा। आखिरकार जब तक महिलाओं के पास तो काम नहीं था, पति ही कुछ करते थे, महिलाएं तो उनकी मदद करती थी घर में, अब कोई जाकर के खेत में भी कुछ कर देती थी, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं। और उसके चलते महिला को अपना पहचान भी नहीं। हाँ पहचान तो था लेकिन अरे सब तो कहता ही था कि मेरी माँ है वो करते, लेकिन कोई काम ज्यादा नहीं। तो हम लोगों को तो अपना शुरू से था कि नहीं भाई महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, महिलाओं का काम बढ़ना चाहिए। अब उसी सिलसिले में एक तो हमने ये देखा और उसके बाद जो पढ़ने के लिए अब बच्चियों को भी लोग पढ़ाते थे तब 5वां तक, गरीब गुरबा तबके के लोग। अब उसके आगे उनको भेजने के लिए तो नहीं ना था भाई पैसा, उसको जो कपड़ा चाहिए तो कपड़ा देने का पैसा नहीं। तो हम लोगों ने तो सब कार्यक्रम आगे शुरू कर दिया ना उसके लिए। तो हाँ पोशाक योजना भी शुरू कर दिया। तो ये हम सोचे पहले कि 8वीं क्लास तक, फिर हम बोला कि नहीं 8वीं तक ही क्यों पढ़ेगी, आगे पढ़ना चाहिए, तो 9वां में पढ़ेगी। तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू किया साइकिल योजना। अब उसके चलते कहीं नहीं था देश में, तो लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना शुरू करा दी। लड़कियों को कितनी खुशी हुई, पढ़ने लगी। और जब लड़कियां साइकिल लेकर के आती थी, स्कूल से पढ़ करके आती थी, तो माता पिता को भी उसमें बैठा करके लेकर के जाती थी। कितना एक वातावरण पड़ गया। जानते हैं जब हम कर रहे थे तब कुछ लोग बोल रहे थे यह आप शुरू कर रहे हैं लड़की के लिए जो बना रहे हैं तो योजना शुरू कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, सब तंग करेगा। तो हमने हंसते हुए कहा कि कोई किसी को तंग नहीं करेगा, आप देखिएगा कितनी लड़कियां आगे बढ़ेगी। आज तक किसी ने किसी को तंग किया, हर परिवार की लड़की जो पढ़ेगी बच्ची सबके लिए ये किया जा रहा है। तो काम शुरू हो गया, पढ़ने लगी। और आप जानते हैं हमने तो अध्ययन करवाया
कि आखिरकार क्या स्थिति है। एक तो आप जानते हैं आबादी कितनी बढ़ रही थी, हम लोग की बढ़ती चली जा रही थी। अब उसके लिए भी सोचना था कि भाई हम लोगों का तो जो इलाका है, अब बताइए इसका क्षेत्रफल कम, आबादी ज्यादा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि लड़कियां पढ़ेगी आगे तभी होगा। और देश भर का भी सर्वे हुआ और उसमें जो हम लोगों को पता चला कि इसका अध्ययन हमने करवाया कि भाई देखिए तो पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर क्या था 2 देश भर। हम बिहार में भी करवाना शुरू किए कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो क्या है, तो ज्यादातर वैसे परिवारों का भी प्रजनन दर 2। और फिर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक से भी आगे इंटर पास से आगे, तो देश भर का प्रजनन दर हमको देखने को मिला 1.7। और जब हमने बिहार में करवाया तो अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक से भी आगे पढ़ी हुई इंटर और इंटर के आगे, तो प्रजनन दर मिला 1.6। हमने कहा कि देखिए अगर लड़कियां पढ़ेगी तब स्वाभाविक रूप से अपने आप आबादी नियंत्रित होगा। अभी बिना मतलब का हो जाता है, अगर लड़की पढ़ लेगी ना तो वो अपने पति को ठीक ढंग से समझा करके रखेगी। अब अभी तो भाई तरफा मर्द को कुछ समझ नहीं आता है, वो तो अपना बिना मतलब के करते रहता है रात दिन। तो महिलाओं के पढ़ने के बाद ये भी काम हम शुरू कराए। आज उसके चलते जानते हैं जो हमने शुरू कराया, तो उस समय 2005 का जो हमको फिगर मिला 2006 में बिहार में प्रजनन दर था 4.3। अब लड़कियां पढ़ने लगी तो अब मालूम है अब प्रजनन दर घट के हो गया 2.9 और अभी और बढ़ते बढ़ते आप कुछ लोगों को देखते नहीं है, कुछ लोग बयान देता है, कहता है कि साहब प्रतिबंध लगाइए, कोई भी परिवार 2 से ज्यादा अपने बाल बच्चों को पैदा नहीं कर सकता। हमने कहा क्या पागलपन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब है क्या? इन सब का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अगर लड़कियां खुद ही पढ़ेगी तो अपने आप प्रजनन दर ऐसा हो जाएगा, इस सब में कोई नियंत्रित करने की कोई जरूरत है। तो इसीलिए तो हम लोगों ने सब किया लड़कियों के पढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए, और उसके अलावे बाकी सब चीजें सब लड़कियों के लिए तो क्या किया। पंचायत का जो चुनाव 2006 में जो हम लोगों ने करवाया, तो हम लोगों ने तो किया ही अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा, इसका जो देना था वो हुआ, किया हम लोगों ने। लेकिन कहा कि महिलाओं को कम से कम 50%, जो कानून बना था केंद्र में, तो जो कानून बन रहा था उसकी जो कमेटी बनी थी 92-93 की बात, तो उस समय हम एमपी थे, हम विपक्ष में थे, तो उसकी जो कमेटी बनी थी वो कानून बनाने के लिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों की एक ज्वाइंट कमेटी, उसमें हम भी मेंबर थे, हम बड़ा रुचि लिए थे। और उसी को जो हमने देखा तो उसमें हुआ था कि कम से कम महिलाएं 1/3 होंगी, कम से कम उनको मिलेगा। तो लिखा होता कम से कम 1/3, ये नहीं कि 1/3 का, कम से कम। मैंने उसके आगे जितना चाहे उतना कोई राज्य सरकार कर सकता। तो ये बिहार में पहली बार जब हमको काम करने का मौका मिला, तो हमने 2006 में 2 महीना के अंदर, आप सोच लीजिए 24 नवंबर को 2005 में शपथ लिया। ये काम हम लोगों ने दिसंबर में सोचते सोचते जनवरी में हम लोगों ने ये कर दिया 2006 में। और फिर कानून भी बनवा दिया, कहा कि भाई महिलाओं के लिए 50% का पंचायती राज चुनाव। अब पहले तो बहुत नाम मात्र की ना महिला होती थी, कोई अमीर परिवार की कोई पुरुष नहीं लड़ते थे, कहते अपनी वाइफ को लड़ा देंगे, इसी तरह से इक्का दुक्का कहीं होती थी। और उसका सोचिए 50%। अब तो 4 चुनाव हो गए, और उसके बाद 2007 में नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें भी हमने 50% कर दिया। अब कितनी महिलाएं हो रही, तो सब जो बन रही है ये भी, और उसका सरकारी नौकरी में भी 13 में हमने क्या किया कि महिलाओं को पुलिस में हम लोगों ने क्या कर दिया, 35% महिलाओं को कम से कम। अब आप जानते हैं कि बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में है,
इतनी महिलाएं देश के किसी राज्य में नहीं है। और हो गया, हम तो 35 तय किया, 29 पर पहुंच गई है। अब कुछ ही दिन में वो 35 पर, हम तो संख्या और बढ़वा रहे हैं ना। तो आप सोच लीजिए, तो ये महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, 2016 से हमने हर सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए भी इतना ही कर दिया आरक्षण। अब तो सब तरह की वैकेंसी मिल रही है। और हमने क्या कर दिया, इंजीनियरिंग और मेडिकल में पढ़ने के लिए भी महिलाओं के लिए भी कर दिया। कम से कम 1/3 तो रहेगी, कम से कम, यानी संख्या तो उसके आगे और होगी। अब सोच लीजिए, तो हम इतना ज्यादा सब क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, और जो जीविका की दीदियों का काम, तो इससे बढ़ करके ना महिलाओं में जागृति आई है। अब आप लोग क्या भाषा बोल रहे हैं, पहले कोई बोल पाता था इस तरह से? आप जितना अच्छा से भाषा बोल रही हैं, एक एक बात को सुन रही हैं। जब हमने जीविका दीदियों का काम शुरू किया था, तो उसी समय हम घूम रहे थे, तो एक जगह हम गए थे, और उसका बैंक से जो उसका रिश्ता हुआ, तो उसके बाद जो बैंक के बारे में एक एक बात बताई, मुझको इतनी खुशी हुई कि आमतौर पर तो मर्द लोग भी बैंक के बारे में इतना अच्छा हुआ, हमको इतनी प्रसन्नता होती रही। ये हम सब आपको 8-9 का बात बता रहे, जो शुरू किए थे तभी, तो हमको लगा कि नहीं अब और बढ़ेगी, तब तो संख्या आपकी बढ़ी है। लेकिन अब जो घूम रहे हैं, तो घूमने का मकसद है कि आपकी जो आमदनी हो रही है, अब आपकी आमदनी और बढ़े, आपका विकास और ज्यादा हो, सब परिवार आगे बढ़े। जब महिला सक्षम हो जाएगी, पुरुष सक्षम हो जाएंगे, सब मिलकर के बाल बच्चे खूब पढ़ेंगे, और इतना आगे बढ़ेगा तभी ना समाज ठीक ठाक होगा। अब प्रजनन दर भी बता ही दिए हैं, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, कितना अच्छा समाज हो जाएगा। और सब तरह से ये काम करते, आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है। हमको आप ही लोगों पर, तो बाकी सब काम तो हम करते रहते हैं, लेकिन जीविका दीदियों पर हमको सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि जीविका दीदियां जो काम करेगी, उसी से गरीब परिवार, सामान्य परिवार का उत्थान होगा। और यही सब कर रहे हैं आप लोग, बहुत खुशी की बात है। अब आप लोगों को हम आश्वस्त करते हैं कि आगे भी आपकी आमदनी और बढ़े। हमने कह दिया है सब जगह, और सब हमारे जो अधिकारी गण है वो भी देख रहे हैं, और जो हमारे जो ये मुख्य सचिव हैं अमीर सुहानी साहब, इनको भी कहा दिया है हमने कि पूरे तौर पर देख लीजिए, और एक एक रहना पड़ता है इनको हर जगह। अब एक एक चीज को देख लेगी और आगे बढ़ाएंगे। हम तो देख न रहे, बराबर ना कर रहे हैं। हम पिछले साल एक जगह गए अस्पताल में, अब जीविका की दीदियों को हम दे रहे हैं जी कि वही खाना खिलाएगी, कैसा बढ़िया हो रहा है। पटना के अस्पताल से लेकर देश भर में अब कितना आगे हम बढ़ा रहे हैं। आज हम जो अस्पताल में लोग जो जाते हैं, उनके लिए, उनके रहने के लिए जो हम कपड़ा देते हैं, तो एक एक चीज जो कर रहे हैं सब, इस बार हमने तय कर दिया कैबिनेट से कि जीविका दीदियों को भी वही काम हम देंगे। तो रोज अस्पताल, पोशाक का अस्पताल में जो रहता है, उसके हर दिन 7 रंग का बनाते हैं, और साफ सफाई। तो इसीलिए सब काम हम लगा रहे हैं, इससे ही हम बराबर आप लोगों का काम बढ़ाते जाएंगे। आप को जितनी रुचि होगी उतना आगे बढ़ते हो। और अभी सब बोल रही थी, अरे तो भाई आप ही लोग ने कहे, जिसमें हमको लागू करना पड़ा। 2015 में एक वो मीटिंग था दिल्ली में, और उस मीटिंग में भाषण देके अपना बैठिए, तब नीचे से सब आपकी जीविका दीदी बोलने लगी शराब बड़ा खराब चीज है, दारू बत्ती लागू करिए। तो हम लौट के गए, हमने कहा अब तो चुनाव होने वाला है 3 महीना के बाद, अगर आप लोग कह रही हैं तो हम फिर अगर जीत गएंगे तो निश्चित रूप से लागू कर देंगे। लागू कर दिया। लागू करने के पहले आप लोगों को भी हम लगाए, जो लोग भी थी, कि पूरे तौर पर सब जगह घूम करके सबको बताइए और समझाइए, और सर लागू हुआ। जो पीते थे पीना छोड़ दिया। अरे कुछ तो आदमी हमेशा इधर उधर करता ही रहता है, वो क्या कीजिएगा, आदमी तो कुछ होता ही है, सब ठीक थोड़ी हो सकता है। 90% तो ठीक हो ही जाता है, 10% में जो घर वाला रहता है
उसमें भी आधा से ज्यादा ही आप लोग ठीक करा सकते हो। आप कुछ इक्का दुक्का गड़बड़ करने वाला रहेगा अपना जो भी करे, लेकिन आप ही लोगों ने किया और उसको लागू कर दिया। अब कितना बढ़िया से आप ही लोगों के बीच से लोगों ने हमको बताया। मेरे पति शराब पीते थे, नौकरी करते थे, आते थे, कुछ लड़के बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते थे, आते थे, झगड़ा करते थे, खाना भी ठीक से नहीं हो पाता था। और जब शराबबंदी लागू हो गया, सब लोग हम लोग दुखी रहते थे, और जब शराबबंदी लागू हुआ तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब आते हैं तो तरकारी उरकारी लेकर के आते हैं रोज, और